आज हम आपको डेमोक्रेसी बताएंगे। डेमोक्रेसी एक ग्रीक यानी यूनानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। क्रेटोस क्रेसी, डेमोग्राफी यानी इसका संबंध जनसंख्या से, पब्लिक से, जन से है, यानी पीपुल से है। और क्रेसी मीन्स होता है रूलिंग सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा हो। इसी को मशहूर अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था। एक्चुअल में वो एक स्पीच थी, उसी का एक अंश है। और अंश ये है, उन्होंने बताया था उस स्पीच में कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी जनता के लिए, जनता की सरकार और जनता के द्वारा सरकार। कुल मिला जुला के इसका अर्थ यह हुआ कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो, एक ऐसी शासन प्रणाली हो जो जनता को शासित करे और जनता के द्वारा ही चुनी गई हो। इस तरह से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जनता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये डेमोक्रेसी शब्द प्रियम्बल में रखा गया है, उद्देशिका में रखा गया है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती है और उसमें वो ऑब्जेक्ट बताए गए हैं पहली ही लाइन में, जिसमें बताया गया है कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम यानी संविधान, हम यानी जनता क्या चाहती है। तो संविधान का एक उद्देश्य है कि हम भारत के लोग, हम एक शब्द ले रहे हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट शब्द, लोकतंत्रात्मक गणराज्य चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक। अभी हमारे प्रेम्बल में हम और लोग और आगे लोकतंत्र, ये तीनों शब्द पर अगर गौर करेंगे तो इनका कहीं न कहीं सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल फोकस जो है वो पीपुल्स है, लोग हैं। यानी हमारे देश में भी लोगों की ही सरकार होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी है। अब ये पूरे दुनिया के, अगर संविधान को पूरे दुनिया के प्रशासन को देखें, शासन के नेचर को देखें, तो ये दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे गांव में पहले पंचायत हुआ करती थी, लोग बैठे बैठे फैसला कर देते थे। जो समस्या होती थी, जो समस्याएं होती थी, वो सीधे सीधे निस्तारण उसका किया जाता था। सवाल सीधा आ रहा, जवाब भी सीधा जा रहा, पंच बहुमत से फैसला कर देता था। आज के लिए व्यवस्था नाम मात्र है, वो भी स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में कैंटेन व्यवस्था है। सारे कैंटेन के, यानी आपका एक नगर पालिका समझिए, एक एरिया, वार्ड समझिए, वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं, कोई भी फैसला लेने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जनता सीधे फैसले नहीं लेती, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जैसे हम लोग एमपी और एमएलए चुनते हैं, तो जनता एमपी और एमएलए चुनती है और ये प्रतिनिधि हाउस बनाते हैं और हाउस का काम कानून बनाना होता है। तो इस तरह से हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें जनता अपने नुमाइंदे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वही रिप्रेजेंटेटिव जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की मांग के अनुसार जनता के लिए कानून बनाते हैं। तो ये है हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम। अब ये डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में दो तरह की होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और दूसरे है पार्लियामेंटेरियन
यानी एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति लोकतंत्र, और एक होता है संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। तो हमारे इसका आइडियल जो है वो ब्रिटेन है। हमने ब्रिटेन की नेचर को अपनाया है। ब्रिटेन और इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। इन सब में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई गई है, जबकि अमेरिका, यूएसए, यहाँ पे ये हमारा मॉडल डेमोक्रेसी है, माना जाता है अच्छा डेमोक्रेसी, फेडरल माना जाता है। यहाँ फेडरल सिस्टम बहुत मजबूत है, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री और संसद की जगह पर ये राष्ट्रपति होते हैं, संसद की जगह पर सीनेट होती है। तो ये रहा हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी बहुत ही, लोकतंत्र में बहुत इसका महत्व है। लोकतंत्र का दूसरा रूप ही, इंग्लिश वर्जन ही डेमोक्रेसी है एक्चुअली। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक से।